भाव जगत की कथा सुनाते हैं। सब लोग एकाग्र चित्त से श्रवण करिएगा। महाभारत का प्रसंग है। द्रौपदी, धृतराष्ट्र, पांडव, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और इन सब के मूल नायक द्वारिकाधीश कृष्ण शायद आप सब जानते होंगे, परिचित होंगे। कहानी तो स्मरण में होगी ही महाभारत की। जब धर्मराज युधिष्ठिर राजसु यज्ञ किए और प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान श्री द्वारिकाधीश का नाम सामने आया। सहदेव ने कहा कि प्रथम पूजन के अग्र पूजा के अधिकारी तो द्वारिकाधीश कृष्ण ही हैं। सर्वसम्मति से पूजन प्रारंभ हुआ। मंच में बड़ा भारी मंच लगा हुआ था, छोटा मंच नहीं था। राजस्व यज्ञ होने जा रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज खड़े थे और राजस्व यज्ञ वही कर सकता था जो समस्त भारतवर्ष के राजाओं पर विजय प्राप्त कर ले, सब उसे श्रेष्ठ मान ले। हर राजा वही राजस्व यज्ञ कर सकता था। तो बड़े बड़े राजाधिराज सब बैठे हुए थे और वहां पर जब द्वारिकाधीश का पूजन प्रारंभ हुआ तो शिशुपाल भी बैठा हुआ था। वो गालियां देने लगा भगवान को कि इस ग्वाले की पूजा कर रहे हो? अरे इतने बड़े बड़े महात्मा गण हैं, उनकी पूजा करो। इसके गोत्र प्रवर का कुछ पता नहीं। कोई कहता है नंद यशोदा का छोरा है, कोई कहता है देवकी वसुदेव का लाला है। मैं इसे अग्र पूजा का अधिकारी नहीं मानता। और कई गालियां दी शिशुपाल ने। भगवान गालियां गिनते रहे और जैसे ही 100 गालियां पूर्ण भई, भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। ये बात सबको विदित है। और जैसे ही प्रभु के हाथ से सुदर्शन चक्र छूटा तो तनिक खरोंच सी आ गई उंगली में और वहां से रक्त का रिसाव होने लग जाता है। सनई सनई रक्त गिरने लगा धरती पर, जमीन पर। बड़े बड़े वैद्य गण बैठे हुए थे उस सभा में, सब दौड़ पड़े। भैया द्वारिकाधीश कृष्ण के हाथ में खरोंच, हम ठीक करेंगे। आजकल जैसे प्रधानमंत्री जी की सभा चल रही हो, प्रधानमंत्री जी को तनिक जुखाम भी हो जाए भाषण देते समय, तो उस जिले में जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे सब दौड़ पड़ेंगे। ऐसे ही वो भी सभा थी। राजाधिराज द्वारिकाधीश कृष्ण के हाथ पर खरोंच, सब दौड़ पड़े। अरे क्या हो गया? मंच में ही द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने अपनी बहुमूल्य रत्न जड़ित साड़ी को फाड़ा और साड़ी ले जाकर के प्रभु की उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा, अरे कृष्णा, द्रौपदी को कृष्णा कहते थे, बहन मानते थे, तुमने अपनी रत्न जड़ित बहुमूल्य साड़ी को क्यों फाड़ा? क्षत्रिय के जीवन में रक्तपात उत्पात होना स्वाभाविक है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो द्रौपदी क्या उत्तर देती है द्वारिकाधीश कृष्ण से, सुनने लायक है। द्रौपदी कहती है कि मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख अधीर, धागे स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। और धागे वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे। प्रभु मैंने तो अपने वस्त्र को रोका, ये इतना छोटा सा चीर अलग होकर के दौड़ पड़ा, आपकी उंगली पर जाकर के लिपट गया, मैंने नहीं फाड़ा। ये अधीरता, ये प्रेम, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और धागे वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। नाथ पता ही नहीं चला मुझे। भगवान ने कहा, द्रौपदी तुमने कर्ज चढ़ा दिया हमारे मस्तिष्क पर। कुछ दिनों के बाद घाव तो ठीक हो गया, लेकिन निशान बना रह गया। कहीं चोट लग जाए तो निशान कई वर्षों तक बने रह जाते हैं। बचपन की चोट का निशान जीवन भर बना रहता है।
और भगवान जब भी द्रौपदी से मिलते हैं तो कहते हैं, द्रौपदी तुम्हारा कर्ज हम पर चढ़ा है, उसी निशान को देख करके, और समय आने पर उतारूंगा अवश्य। और सबको विदित है कि जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया, साड़ी खींची, तो द्रौपदी सबके पास सहायता मांगने के लिए जाती है। पितामह भीष्म के पास गई, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाती है, राजगद्दी पर बैठे धृतराष्ट्र महाराज के पास जाती है, अपने पतियों से सहायता मांगती है। और किसी ने जब सहायता नहीं करी द्रौपदी की, तो अंत में अपने कृष्ण द्वारिकाधीश को पुकारती है, अपने हाथों से साड़ी को पकड़ रखी है। वो कैसा दृश्य रहा होगा, कैसी सभा रही होगी। धृतराष्ट्र की पांचों पति चौसर में हारे हुए बैठे हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे धर्मात्मा बुद्धिजीवी उपस्थित हैं। एक अबला राजवधू सबके सामने गुहार लगाती है, कोई आगे बढ़कर के सहायता करने को तैयार नहीं होता। दुशासन साड़ी खींचने का प्रयास करता है, तो द्रौपदी साड़ी को पकड़ रखी है और दुशासन से कह भी रही है कि खींच दुशासन जोर लगाई के। द्रौपदी दुशासन से रोते हुए कह रही है कि खींच दुशासन जोर लगाई के, और टेर हमारे जो ऊ सुनी पई हैं, बाविश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हम का बिसरई हैं। अरे दुशासन, जितनी ताकत हो उतनी ताकत के साथ खींच। अगर मेरी आवाज मेरे प्रभु तक पहुंच गई तो निश्चित रूप से मेरी रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। देर लगी न अबेर लगी, वीरना हिरना अस धावल हैं, अभावी के संग में हुई हैं तब मोर टेर सुने थिर ना रही पई हैं। जो भी देर लग जाए, अगर आवाज उन तक पहुंच बस गई, कितने भी व्यस्ततम समय में क्यों ना होंगे, वो निश्चित रूप से मेरी रक्षा करने के लिए दौड़ते हुए खींचे चले आएंगे। साधक किस तरीके से प्रभु को पुकार रहा है, ये देखिए, संबंध की परिभाषा यहीं पर निकल के उत्पन्न होगी। द्रौपदी कहती है, गाढ़े में जो बिसरई बहरी, तब जा तुमसे हम बोलब नहीं, अतु बहिना बहिना कहब, पर नाता कबो हम जोड़ब नहीं। गाढ़े माने होता है विपत्ति। द्रौपदी भाव से बात भी कर रही है कि हे कन्हैया, अगर इस विपत्ति में तुम हमें भूल गए तो याद रखना, तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तू बहिना बहिना कहब, पर नाता कबो हम जोड़ब नहीं। श्रावण में तो हे बांधे बधे, जरई कब ताल में बोरब नहीं, अपूस में जो खिचड़ी लेके अइब, भले सड़ जाई मुखोलब नहीं। श्रावण के महीने में पहले बहनें जरई होती थी, उसे तालाब में जाकर के डुबा जाती थी, पत्थर में दबा देती थी। जैसे श्रावण का महीना प्रारंभ होता है और पूर्णिमा के दिन 1 महीने बाद जब वो जरई बड़ी हो जाती तो उखाड़ करके लाती बहनें, और पूर्णिमा के दिन अपने भाई के कलाई पर बांधती थी। रक्षाबंधन के पर्व में हम सब राखी बांधने लगे ना, पहले जरई बांधते थे। तो द्रौपदी कहती है कि कन्हैया, अगर इस विपत्ति में तुम हमें भूल गए ना, तो तुम्हारे नाम से कभी जरई तालाब में नहीं डुबाऊंगी। पूस में खिचड़ी लेके आओगे, सड़ जाएगी, पर बात नहीं करूंगी।
और ऐसा साधक जब प्रभु को पुकारता है तो भगवान शांत कैसे रह सकते हैं? भगवान सावधान होते हैं। उससे पहले प्रभु का पीतांबर लाज बचाने के लिए वायु वेग से आगे बढ़ गया। आगे से चीर बढ़े नभ में, ओकरी पिछवा दौड़े ले मुरारी। आज कन्हैया भगीत ना, उनका कि न छू पवनी उरगारी। उरगारी अर्थात होता है गरुड़। गरुड़ का वेग मन से भी तेज होता है। मन की जो गति होती है, ऐसा हमने सुना कि गरुड़ पक्षी की गति मन की गति से भी तीव्र होती है। लेकिन भगवान इतनी जोर से दौड़े कि गरुड़ जो वाहक प्रभु का वो पीछे ही रह जाता है। साधक कहता है, तीन विमान उड़े नभ में। आकाश में तीन तीन विमान। कौन कौन से? सबसे आगे पीतांबर, पीछे प्रभु, और प्रभु के पीछे भगवान का वाहक गरुड़। तीन विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े यह होड़ लगारी। ऐसे उड़ रहे हैं कि हम पहले पहुंच जाएं, हम पहले पहुंच जाएं। आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे हैं छोर से साड़ी। प्रभु सभा बीच आ गए हैं और साड़ी प्रति साड़ी बढ़ाने लगे। दुशासन खींचता जा रहा है, साड़ी बढ़ रही है और खींचते खींचते इतना साड़ी का ढेर लग गया सभा में कि जो दुष्ट प्रकृति के राजागण बैठे हुए थे सभा में, परिणाम देखने को कि देखें तो सही, दुशासन साड़ी खींच रहा, कैसा दृश्य होगा। तो सबके आंखों के समक्ष साड़ी का पर्दा लग गया। या तो सबके आंखों के सामने साड़ी का पर्दा लगा, या सभा में इतनी साड़ी का ढेर लगा कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ना वो चौसर का खेल दिखाई दे रहा, ना दुशासन दिखाई दे रहा, ना द्रौपदी दिखाई दे रही। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, स्थिति समझ में नहीं आ रही। साड़ी घट नहीं रही थी तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा, साड़ी घटी न तब बोला दुर्योधन, खींचे दुशासन जोर लगाई के। दुर्योधन कहता है, दुशासन और जोर लगा करके खींचो। साड़ी घटी न तब बोला दुर्योधन, खींचे दुशासन जोर लगाई के। आई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, अतुहू अब जोर लगा सहजादे। बात दयाद की बात गई बत, बात पे बात हमें भी कहे दे। साड़ी घटी न दुशासन से, अपने अंधरा बपवा का पठा दे। द्रौपदी क्या कहती है कि अब दुशासन से साड़ी घटने वाली नहीं, तुम भी हाथ साफ कर लो। तुमसे भी ना घटे तो अंधे बाप को भी बुला लो, जो सिंहासन पर बैठा है वो भी साड़ी खींचेगा, तो अब साड़ी घटने वाली नहीं है। आके कन्हैया कहे बहिना, कहे बोलत नहीं के कोहाइल वानी। राही में ना पनियों पियनी, तनी देख हमें कि घमाइल वानी। बाहन बा अब ही मोरे पाछे, मैं पैदल धावत आवत वानी। अद्वारिकाधीश किते बहिना, लुगरी बद काहे को हाइल वानी। कवि का कितना सुंदर भाव है। भगवान कहते हैं, हे द्रौपदी तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम्हारी रक्षा के कारण, तुम्हारे बुलावा देने के कारण मैं पैदल ही दौड़ता चला आया। वाहन बा अब ही मोरे पाछे, गरुड़ की ओर इशारा करके प्रभु कह रहे हैं कि मेरा वाहक गरुड़ मेरे पीछे ही है, मैं पैदल ही दौड़ता चला आया तुम्हारे पास। और द्वारिकाधीश की बहन
द्वारिकाधीश किते बहना लुगरी बद काहे कोहाई लवानी। द्वारिकाधीश की बहन साड़ी के कपड़े के लिए इतना नाराज पड़े भाई से अच्छी बात नहीं। भगवान द्रौपदी को भली भांति समझाते हुए और कहते हैं कि हे द्रौपदी, उस दिन तुमने साड़ी फाड़ करके जो उंगली पर बांधी थी ना, वो निशान देख करके द्रौपदी से प्रभु कहते हैं, फाड़ के तू बंधली सरिया, अब ही उंगरी पे निशान पड़ावा। असूद में धा कब लाज तोहार, मूल तोहार पड़ा कपड़ावा। कितना सुंदर भाव। भगवान कहते उस दिन तुमने साड़ी फाड़ कर जो उंगली में बांधी थी, उसका जो कर्ज मेरे शीश पर बना, उस कर्ज का जो ब्याज, सूद माने होता है ब्याज, सूद में धा कब लाज तुम्हार, उस कर्ज का जो ब्याज बना, उस ब्याज में तुम्हारी सारी लज्जा को ढक लूंगा, और कर्ज तो सदैव मेरे शीश पर बनाकर बना ही रहेगा। सूद में धा कब लाज तुम्हार, मूल तुहार पड़ा कपड़ा। अब बताइए, क्या द्रौपदी घर की अलमारी में द्वारिकाधीश की फोटो थोड़ी ना सजा करके आरती उतारती थी? भाव था, प्रेम था, और ये विश्वास रहता था पांडवों को, द्रौपदी को, कि कोई भी विपत्ति आ जाए कन्हैया हमारे संग है, वो हमारी रक्षा करेगा। और ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास जब साधक के अंदर बना रहता है सदैव, तो भैया साधारण सी मूर्ति से भी भगवान प्रकट हो जाता है, या वह भगवान का तत्व इन मूर्तियों के अंदर भी विराजमान हो जाता है, वो हमारी रक्षा करने में समर्थ बन जाता है। इसलिए भाव की प्रधानता है। हर स्थिति में प्रभु को याद करते रहना चाहिए। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।